गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड बहुत ही इजी चैप्टर है एंड इट इज़ हाईली स्कोरेबल। सो सभी बच्चे इसको ध्यान से सीखेंगे। इसमें पहला फॉर्मूला है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल? इट इज़ इक्वल्स टू 2πr। ये पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, है ना। सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ये जो होती है इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। ठीक है बच्चे, तो ये जो सर्कमफ्रेंस है इसकी लेंथ कितनी होती है? 2πr, वेयर r इज द रेडियस एंड पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 और 3.14, कुछ भी ले सकते हैं। जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग लेना है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है देन यू कैन टेक एनी वैल्यू। ओके, सो ये जो 2πr है इसको हम पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं। तो ये एक और फॉर्मूला होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल्स टू पाई इंटू डायमीटर। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 2πr को आप ऐसे लिख सकते हो पाई इंटू 2r, और 2r किसके बराबर होता है? डायमीटर के बराबर। सो इट इज़ इक्वल्स टू पाई इंटू डायमीटर। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल्स टू पाई इंटू डायमीटर। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम ये देखें कि ये डायमीटर जो है इनटू में है, तो अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएँ तो पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। तो एक नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी कभी कि पाई जो है वो कौन सी क्वांटिटी का रेशियोज है। सो पाई इज़ द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर। समझ आ रहा है? यू हैव टू रिमेंबर दिस कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि पाई जो है किस किस का रेशियो होता है, कौन सी क्वांटिटीज़ का रेशियो होता है। सो इट इज़ द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर। ठीक है, और सर्कमफ्रेंस के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है 2πr, वन फार्मूला इज़ 2πr एंड सेकेंड वन इज़ पाई इंटू डायमीटर। इतना क्लियर है बच्चों? ये आप 7th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 7th में सर्कल्स बताया गया था, उसी में ये फॉर्मूले हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल। ये तो आप सबको आता ही होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे r इज इक्वल्स टू 7 है और हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। रेडियस 7 है, सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। फॉर्मूला c इक्वल्स टू πr होता है। पाई की वैल्यू हमने 22/7 ले लिया, रेडियस हमने 7 ले लिया। 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 2 × 22 44 सेंटीमीटर इसका सर्कमफ्रेंस आ गया। समझ आ रहा है? बहुत ही ईजी है। जो भी रेडियस गिवन होगा, मान लीजिए रेडियस 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, सपोज रेडियस इज़ 14, r इज इक्वल्स टू 14, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सर्कमफ्रेंस? कैलकुलेट कीजिए, बताइए कितना आएगा। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2πr होता है। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 × 22/7 इंटू 14। So 7 1 7, 7 2 14. So this is equals to 2 × 22 × 2. So this is equals to 22 2 44, 44 × 2, and this is equals to 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि सर्कमफ्रेंस का यूनिट सेंटीमीटर में होता है, एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अगर रेडियस सेंटीमीटर में है देन सर्कमफ्रेंस इज आल्सो 88 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से जब भी रेडियस दिया होगा ये फॉर्मूला लगा के हम सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इजी है, कर सकते हैं आप लोग। ओके, इतना समझ आ गया आप लोगों को? सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा इसका? 88 सेंटीमीटर। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है एरिया ऑफ सर्कल। ओके, सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल? एरिया ऑफ सर्कल इज़ πr²। ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। इसमें मान लीजिए r की वैल्यू 7 ले लेते हैं, रेडियस 7 है, फिर एरिया कितना आ जाएगा इसमें? πr², पाई की वैल्यू 22/7 रख दो। r² का मतलब क्या होता है? r × 2, r × r, r को 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये कितना आ जाएगा? 7 × 7, एक 7 से 7 कट गया, 22 × 7 154 आ गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होगा? πr²। एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होगा? 2πr। तो अगर मान लीजिए हमें ये फॉर्मूला फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, एरिया ऑफ सर्कल का,
तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, एंड आर की वैल्यू कितनी होती है, डायमीटर अपॉन 2। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, कितना आ जाएगा, पाई इंटू डी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डायमीटर अगर वो कभी कोई पूछता है कि इन टर्म्स ऑफ डायमीटर एरिया का फॉर्मूला बताओ, देन एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, और इन टर्म्स ऑफ रेडियस इट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ओके, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर, और वी कैन से डैट पाई इंटू डायमीटर। ठीक है, ये चारों फॉर्मूले आपको याद रहेंगे, बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं, ये इसको याद रखना है आपने। ठीक है, इसके बाद एक नेक्स्ट कंसेप्ट है एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सो व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो। ठीक है, सेम सेंटर के जो सर्कल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है, तो दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। तो जब भी सेम सेंटर के 2 या 2 से ज़्यादा सर्कल होते हैं, एक सर्कल मान लीजिए और बना लेते हैं, यहाँ पे 3 सर्कल हो गया, तो 2 या 2 से ज़्यादा सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो, जिनका सेंटर सेम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो अब हमें यही पढ़ना है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो होता है उनके बीच का जो एरिया है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पोर्शन, है ना, ये एरिया हमें फाइंड करना है, एरिया इनक्लोज बिटवीन 2 सर्कल्स, और वी कैन से डैट एरिया बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और वी कैन से डैट एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ और सर्कुलर रिंग, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सब एक ही बात है। तो अगर हमें ये चीज़ फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है कि इन दोनों सर्कल के बीच का कितना एरिया है। ठीक है, अगर हमें ये चीज़ फाइंड करना है, ये मुझे फाइंड करना है, देन हाउ कैन आई फाइंड दिस, मैं क्या करूँगा, इसका इनर वाले का एरिया निकालूंगा, इनर वाले का एरिया रेडियस मान लीजिए स्मॉल आर है, बाहर वाले का रेडियस कैपिटल आर है, तो बाहर वाले का एरिया कितना आ जाएगा, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, अंदर वाले का एरिया कितना आ जाएगा, अंदर वाले का एरिया कितना आ जाएगा, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। सो आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया करेंगे, देन यू गेट द एरिया बिटवीन द 2 सर्कल्स। ठीक है, सो यही फॉर्मूला हमें पढ़ना है। इसमें एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज इक्वल्स टू पाई इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। दिस इज़ द मेन फार्मूला। ये आया कैसे है ये अभी एक्सप्लेन किया गया है नीचे, इस चीज़ को अभी हम देखेंगे, बट यू शुड रिमेंबर दिस फार्मूला। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी 2 सर्कल्स के बीच का एरिया कितना होगा, पाई इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, वेयर कैपिटल आर इज़ द आउटर रेडियस एंड स्मॉल आर इज़ द इनर रेडियस। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखिए इसको एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पे आर जो है वो इनर रेडियस है, स्मॉल आर कैपिटल आर आउटर रेडियस है, डी जो है ये विड्थ ऑफ द पाथ है। ठीक है, विड्थ ऑफ द रिंग या एरिया विड्थ ऑफ द सर्कुलर पाथ, हम कुछ भी कह सकते हैं इसको। नाउ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल्स टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। आउटर सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, इनर सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें से पाई कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। फिर इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू पाई इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर एंड कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। सो दिस इज द फाइनल फार्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 2 सर्कल्स के बीच का एरिया जब निकालना होता है तो हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करना होता है, एरिया इज इक्वल्स टू पाई इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। दोनों रेडियस को एक बार माइनस कर दो, दोनों रेडियस को एक बार प्लस कर दो, और फिर पाई से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे मान लीजिए कैपिटल आर 10 सेंटीमीटर है, स्मॉल आर 3 सेंटीमीटर है, और हमें इनके बीच का एरिया फाइंड करना है, एरिया बिटवीन टू सर्कल्स। तो ये फार्मूला है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे 10 - 3, और एक बार हम इसको प्लस कर देंगे 10 + 3। ठीक है, तो 10 - 3 कितना आ जाएगा ये, ठीक है। सो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 - 3 7, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 + 3 13। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 × 13 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 286 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है। आउटर रेडियस और इनर रेडियस आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन और दे देते हैं, ऐसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि एक सर्कल है, इसका रेडियस मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है इनर रेडियस, और एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल और है, इसकी विड्थ दी हुई है, विड्थ दी हुई है मान लीजिए 3 लेते हैं, विड्थ जो है वो 3 है, विड्थ ऑफ द पाथ। अब हमें आउटर रेडियस फाइंड करना है। सो हाउ कैन वी फाइंड द आउटर रेडियस, कैपिटल आर, स्मॉल आर की वैल्यू 4 है। हाउ कैन वी फाइंड द कैपिटल आर, सो स्मॉल आर इज़ 4, inner radius is 4, width of the path is 3. So how can we find the outer radius? Outer radius is equals to inner radius plus width of the path, है ना। स्मॉल आर प्लस डी कर देंगे तो ये आउटर रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। स्मॉल आर 4 है, विड्थ ऑफ द पाथ 3 है, तो ये 7 आ जाएगा। तो आउटर रेडियस हमारे पास 7 आ गया, इनर रेडियस 4 आ गया। अब अगर हमें इसके बीच का एरिया फाइंड करना है तो कितना आ जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू पाई इंटू, एक बार इसको माइनस कर दो 7 - 4 3, एक बार इसको प्लस कर दो 7 + 4 11, 11 3 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व अगर करना चाहें तो पाई की वैल्यू रख देंगे और फिर सिंप्लीफाई कर देंगे। पाई की वैल्यू 3.14 रख देना और सिंप्लीफाई कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। समझ आ रहा है सभी को? एरिया बिटवीन टू सर्कल्स आप फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है। आपको आउटर रेडियस और इनर रेडियस की वैल्यू पता लगानी है, फिर इन दोनों को एक बार आपको क्या करना है, माइनस करना है, और इन दोनों को एक बार आपको प्लस करना है। तो 7 - 4 3 आ गया, 7 + 4 11 आ गया। जो आंसर आएगा उसको पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। इसके बाद एक दो ये रिमार्क हैं, ये आपको याद रखना है। ये 1 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे कि सरकमफ्रेंस की वैल्यू, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई इज़ द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर। ये अभी पहले बता चुका हूँ मैं आपको। पाई इज इक्वल्स टू C/D होता है, बिकॉज C इज इक्वल्स टू पाई इंटू डायमीटर। ये एक फॉर्मूला बताया था मैंने अभी। तो डायमीटर को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, तो पाई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, C/D। ठीक है, ये आ जाएगा। और एक नेक्स्ट कंसेप्ट है इसमें, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स व्हेन सर्कल टचेज इंटरनली। व्हेन सर्कल टचेज इंटरनली, अगर सर्कल अंदर से टच करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। सर्कल्स जैसे एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, अगर वो अंदर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उनके बीच की जो सेंटर है, उनके जो सेंटर के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी होगी, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ये क्यों होगी, क्योंकि मान लीजिए ये O है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कैपिटल R होगी, और ये मान लीजिए O डैश है, ये स्मॉल r हो जाएगा। तो फिर हमें ये डैश ये फाइंड करना है, O डैश। ये टोटल R है और ये वाला स्मॉल r है, तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r करेंगे। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल्स व्हेन टचेज इंटरनली। ठीक है। और अगर सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं, बाहर की तरफ से टच करते हैं, अगर सर्कल बाहर की तरफ से टच करते हैं तो उनके जो बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, जैसे ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, O डैश, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है बेटा, इसे समझ आ रहा है। अगर अंदर से टच कर रही हैं तो स्मॉल r माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r, और अगर एक्सटर्नली टच कर रही हैं तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r।
दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू सर्कल्स, ये आपको याद रखना है। और एक लास्ट में ये रिमार्क है, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, है ना। 1 मिनट में एक वॉच होता है, वॉच जो है वो उसमें कितने डिग्री का एंगल होता है, 360 का, एक सर्कल 360 का होता है। और 1 आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट। तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 60, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है। 1 मिनट में मिनट हैंड कितना एंगल बनाता है, 6 डिग्री, ठीक है। और एक इसमें और फॉर्मूला है कि रेवोल्यूशंस वाला, कि व्हील जो है वो कितना रेवोल्यूशन करेगा। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय circumference of a wheel, circumference of wheel, that means 2 pi r कर देंगे, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन 2 pi r, इससे आ जाएगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है ना। इसमें 1-2 क्वेश्चन है 12.1 में, इसमें ये बोला गया है कि एक व्हील है, उसका रेडियस दिया हुआ है उन्होंने, और ये पूछा है कि इतने किलोमीटर अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो कितना रेवोल्यूशन होगा इसमें। तो जितना किलोमीटर डिस्टेंस है उसको हम ऊपर रखेंगे और उसका सर्कमफ्रेंस निकाल के नीचे रख देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, देन यू गेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। सो ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपने याद रखना है। इसके बेसिस पे आप जो है एक्सरसाइज 12.1 कर सकते हैं। इसको नोट्स की नोटबुक लिख लेना। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत आती है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, आई विल सेंड द सॉल्यूशन, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।